हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बल एवं गति के नियम महत्वपूर्ण थ्योरी। आपको पता है संवेग मोमेंटम आखिर होता क्या है? अगर नहीं पता तो मैं आज आपको बताऊंगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग में जब गुणा होता है तो उसे संवेग कहते हैं। यहाँ पे P संवेग को दिखा रहा है और M द्रव्यमान और V वेग यानी वेलोसिटी। संवेग का SI मात्रक है किलोग्राम डॉट यानी इंटू मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम डॉट मीटर सेकंड माइनस वन। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर हम आगे चले तो संवेग में परिवर्तन। आखिर आप जानते हैं संवेग में परिवर्तन होता क्या है? नहीं जानते ना? तो देखिए, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसके संवेग में भी परिवर्तन होता है। यानी संवेग वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो जब संवेग में परिवर्तन होगा तो वेग में भी परिवर्तन होगा। देखिए, प्रारंभिक वेग mu है। u यानी प्रारंभिक वेग और v यानी अंतिम वेग होता है। तो हम देखते हैं, जैसे अंतिम वेग एम भी है यानी द्रव्यमान गुणे v इंटू v। इसका सूत्र हम लिख सकते हैं डेल्टा p इक्वल टू m कोष्टक या ब्रैकेट में v माइनस u। इसका सूत्र हो गया। ये जो त्रिभुज जैसा चीज है इसको बता रहे हैं आपको। ये चीज है इसको, तो इस चीज है इसको डेल्टा बोलते हैं। ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। न्यूटन का दूसरा नियम, गति का नियम क्या है? तो न्यूटन का दूसरा गति का नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को या दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। किसी भी संवेग में परिवर्तन होगा उसके लगाए गए बल के समानुपाती होगा। यानी अगर बल F है, बल 10 न्यूटन का लग रहा है तो संवेग भी मान लीजिए 10 ही लगेगा। और अगर बल 5 लगने लगा तो संवेग भी 5 ही लगेगा। यानी ये अगर बढ़ता है बल बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा। और अगर संवेग कम होगा तो बल भी कम होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं हम इधर। सूत्र इसका है F इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T। P यानी संवेग, P को संवेग, P इक्वल टू संवेग होता है, संवेग। P यानी संवेग। और हमारी कहते हैं स्थिर द्रव्यमान। हाँ, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर हो, चलिए F इक्वल टू M है। यानी F इक्वल बल बराबर M द्रव्यमान इंटू A फॉरवर्ड एक्सलेशन। ये हम आगे चलते हैं, आप आपको दिखाते हैं ये बल के प्रभाव। हाँ भाई, बल का प्रभाव आखिर ये क्या है भाई? बल किसी वस्तु की गति, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है। हाँ, कर सकता है। अगर कोई वस्तु स्थिर है, जैसे ये व- जैसे ये वस्तु मान लीजिए, ये वस्तु कहाँ गया? हाँ, तो ये वस्तु स्थिर है। इस पे अगर हम कोई बाह्य बल लगाए तो ये वस्तु, हाँ, ये वस्तु स्थिर है। इस पे अगर हम कोई बाह्य बल जब तक नहीं लगाएंगे, इस पे जब तक हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, धक्का नहीं देंगे, तब तक ये स्थिर ही रहेगी। और जब इस वस्तु मान लीजिए गति में है, इसकी गति वाली 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, किमी प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर ही मान लेते हैं। या ये है, और ये काम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ, ये हो गया। और इसकी गति मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये तब तक 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चलती रहेगी जब तक इस पर कोई घर्षण बल या कोई बाह्य बल ना कार्य करे। आसान भाषा में, कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर हम इस पे कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, ये 60 मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये भी हमने पढ़ दिया। बल वस्तु को गति दे सकता है, रोक सकता है, या उसकी दिशा बदल सकता है। क्या कहा मैंने अभी आपको बताया? संतुलित बल। संतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। लगना परिणामी बल यानी शून्य होता है, शून्य के बराबर। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये वस्तु चल रही है और इतना ही बल लगा, 5 ही न्यूटन का मान लीजिए बल लगा। ये वस्तु 5 ही मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, इसके इसके वेग में चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे ही संतुलित बल कहेंगे। इसी बल को संतुलित बल कहेंगे।
आगे चलते हैं। संतुलित बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन से संतुलित बल परिवर्तन नहीं करते। आगे चलते हैं असंतुलित बल के बारे में। असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, और अगर इस पे इससे अधिक का बल लगाए, इस गति से अधिक का बल लगाए, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड हो जा रही है, तो ये बल असंतुलित बल कहलाता है। तो हम आगे चलते हैं। असंतुलित असंतुलित बल वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन कर सकता है। हाँ, कर सकता है, आपने यही पढ़ा था। 7वां संवेग संरक्षण का नियम। आखिर ये संवेग संरक्षण का नियम क्या है? यदि संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी निकाय पर यानी कोई वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उस निकाय यानी वस्तु का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है, यानी बराबर रहता है लगभग। टक्कर, जैसे टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। टक्कर के पहले संवेग मान लीजिए 10 है, तो टक्कर के बाद ये घटते जाएगा घटते जाएगा, और कुछ देर बाद जाकर ये 0 या कुछ डेल्टा यानी कुछ हो जाएगा क्षण भर के लिए थोड़ा सा। इसका तो एम m1u1 प्लस m2u2 प्लस इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 इसका सूत्र है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इसको मैं ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। m यानी द्रव्यमान, u यानी प्रारंभिक वेग, यहाँ पे वही है, और m यानी द्रव्यमान, v यानी अंतिम वेग। हम चलिए आगे चलते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम गति का नियम है। देखिए प्रत्येक नहीं गतिक नियम, हाँ, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, अगर कोई भी क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। ये न्यूटन के पीछे गति के नियम के कारण बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब इस नियम के बारे में भी अच्छे तरीके से जान लेते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ये समझ लीजिए, मैं भी पूछा यहाँ पे कोई इंसान है, वो दीवार पे दीवार तो आप लोग नहीं देख पाए। मान लीजिए कोई इंसान है और वो किसी वस्तु को धक्का दे रहा है, यहाँ पे इंसान है, मान लीजिए किसी वस्तु है, डिब्बा हुआ है भारी, उसी को धक्का दे रहा है, तो धक्का देगा तो ये डिब्बा उधर जाएगा ही, साथ साथ उसके जिस चीज से धक्का देगा उसके हाथ से मान लीजिए धक्का देगा, उसके हाथ पे भी उतना ही बल लगेगा। यानी न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि किसी भी वस्तु पर अगर क्रिया होगी तो उसका प्रतिक्रिया जरूर अवश्य देगी। तो आगे चलते हैं आप आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे हाँ, दोनों दोनों बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होंगे। हाँ, तो हम धीरे से किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं तो वो वस्तु हमें हमारे हाथ पे, हमारा हाथ यहाँ पे है, वो वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर वो वस्तु है, यहाँ पे हमारा हाथ है, तो हम इधर धक्का देंगे और इस दिशा में धक्का देंगे, तो ये भी हो गया, सही हो गया। और इसके भी आगे चलते हैं। इसी कारण क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को समाप्त नहीं करते। तो ये मतलब ये दोनों बल एक दूसरे को समाप्त नहीं करते क्योंकि ये दोनों बल विपरीत दिशा में रखते हैं। आगे चलते हैं। देखिए बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध क्या है आपस में, आखिर ये भी आप देख सकते हैं। समान द्रव्यमान पर अधिक बल लगाने से वस्तु में अधिक बल उत्पन्न होता है। इसी को समानुपाती बल भी कहा जाता है। बल त्वरण में समानुपाती, हाँ, ये भी कहा था इसको। जैसे क्या सूत्र है, F=ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे मास इंटू एक्सेलरेशन त्वरण। तो अब इस आपको थोड़ा कलर चेंज करके बता देते हैं, जैसे हमने ये कर रख दिया। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए ये इसका बल 10 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा खाली देने से बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद बल बढ़े तो त्वरण बढ़ेगा, और अगर त्वरण घटे तो बल भी घटेगा, या बल घटे तो त्वरण भी घटेगा। ये तीनों कंडीशन हो सकती है इसमें। द्रव्यमान बढ़े समान बल पर त्वरण घटेगा, ये आपको अभी हम अच्छे से बता देना है। देखिए अगर उस वस्तु का बल F=10 न्यूटन लग रहा है, हाँ, यानी मान लीजिए F 10 न्यूटन लग रहा है, तो उसका M मान लीजिए 5 न्यूटन का है,
5 किलोग्राम, एम एम उसका 5 किलोग्राम हो गया। तो अगर एम 5 हो गया तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ए बराबर एफ अपान ए बराबर ए, यानी यानी एफ 10 न्यूटन अपान 5, 5 मान लीजिए, केजी को निकाल दिया तो 5, 5 दूनी 10, यानी ए इक्वल टू 2। तो इस तरह एफ इक्वल टू 10 हो गया बराबर एम इक्वल टू 5 हो गया इंटू 2, तो 10 हो जा रहा है, एम तो एफ 10 हो जा रहा है ना। अगर इसको हम बढ़ा दें तो क्या होगा? ये भी 5 तिहाई 15, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 10 के अलावा 15 हो जाएगा। या अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। या प्रोडक्ट को और बढ़ा दें, इसको और को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर दे, 5 और 6 20, तो यहाँ पे 20 न्यूटन का बल लगेगा। ये इसी को समानुपाती कहते हैं। यानी अगर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरा भी बढ़ जाए, और एक को घटाया जाए तो दूसरा भी घट जाए। इस स्थिति को समानुपाती कहते हैं। तो अब हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।